in online mathematics class। बेटा व्हाट्सएप ग्रुप पे जो लिंक दिया गया है उस पे क्लिक करके सभी 12th साइंस और कॉमर्स के बच्चे जल्दी से जल्दी ऐड हो जाएं। गुड मॉर्निंग भाई सोनू झा। झा साहब सबसे पहले ज्वाइन करते हैं। झा इज ग्रेट। क्यों भाई सोनू? यस सर। झा साहब इस बार अच्छे नंबर में पास होना है ना। अरे अच्छे नंबर लगाऊंगा यार, अच्छे नंबर आएंगे आपके। नहीं सर आप तो लगा देंगे, हम लोग तो मेहनत गोविंदा करेंगे मिश्रा, तो आ जाए। गौरव प्रेजेंट सर। गुड सर बस मॉर्निंग बेटा। बीएसयू गुड मॉर्निंग गोविंदा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा गोविंदा मिश्रा दूसरे नंबर पे आ गया भाई। गौरव गौरव अभिषेक। सर स्कूल कब से खुल जाएंगे वैसे? स्कूल अगले वीक से खुल जाएंगे। अगले वीक से? हाँ नेक्स्ट वीक खुल जाएंगे स्कूल मंडे से। ठीक है सर। तो प्रोजेक्ट क्लियर कर लेता ना। हाँ प्रोजेक्ट फाइल बनाना शुरू कर दो, किसी भी एक चैप्टर ले लेंगे, अभी बता देंगे। 11th को तो बता दिया मैंने, कॉनिक सेक्शन पे करना है। ओके सर। हाँ बेटा माइक बंद कर लो। चलिए अब चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज। शिवम आ गया, अनमोल आ गया भाई। 3D शुरू करते हैं बेटा। अरे मीना जी कहाँ से कितनी बार मीना जी तो तो बेटा देखो स्क्रीन पे आपको साफ दिखा रही है एक्सरसाइज, सभी को दिख रही है बच्चों? इसमें पानी गर्म नहीं होता। यस सर। ये है कि तो बेटा पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। If a line makes angle 90 degree, 135, 45 डिग्री with the x, y and z, यानी x एक्सिस के साथ तो 90 डिग्री का एंगल बना है, y एक्सिस के साथ 135 का, रोहित बंद कर दियो, और z के साथ 45 का। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। डी से निकालने हैं डायरेक्शन कोसाइन। तो कैसे निकालोगे? हमारे पास फार्मूला है इसका। We know that the direction cosine DC of a line making the angle alpha beta gamma। मान लीजिए x एक्सिस के साथ अल्फा, y एक्सिस के साथ बीटा और z एक्सिस के साथ गामा। हमने एंगल बना लिया, x एक्सिस के साथ बना कोस अल्फा, ऐसे ही कोस बीटा और कोस गामा। अल्फा हमारे पास 90 है, बीटा 135 है और गामा 45 है। तो अगर बेटा वैल्यू रखेंगे जैसे 11th क्लास में आपने सीखा था या 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री टेबल आई थी, तो वैल्यू निकल गई हमारी 0, -1 और √2 और √2। कोस 135 की वैल्यू नहीं होती है, इसको हम लिख लेंगे 180 - 45। चेंज हो गया, माइनस नेगेटिव हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, तो इसलिए माइनस आ गया।
-1/√2. नाउ वी नो दैट एक फार्मूला है अपने पास कि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला इन दिस चैप्टर. अब बेटा ये हमारा पास ये आंसर आ गया इसका, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1. अब दूसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, देखते हैं क्या पूछा गया है. फाइंड द डीसी ऑफ ए लाइन which make equal angle with the coordinate axis. तो मान लीजिए कोई एक लाइन है, वो इक्वल अगर एंगल बनाएंगे तो इक्वल, जैसे कि ऊपर हमने माना था अल्फा बीटा गामा, तो इक्वल में तो एक ही हो गया, अल्फा अल्फा अल्फा, यानी बीटा गामा की जगह भी हमने अल्फा अल्फा मान लिया. तो डायरेक्शन कोसाइन हो गया अपने पास कोस अल्फा, कोस बीटा की जगह फिर कोस अल्फा और कोस गामा की जगह कोस अल्फा. वी नो दैट कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1. अभी मैंने ऊपर बताया था एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये हमने रख लिया. अब कोस गामा और बीटा की जगह हो गया अपने पास अल्फा, तो 3 कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 और कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/3 और कोस अल्फा इज इक्वल टू √1 और √3. तो सभी जो डायरेक्शन कोसाइन अल्फा के साथ भी सेम, बीटा के साथ सेम और गामा के साथ सेम, तो ±1 और √3 तीनों आंसर, तीनों जो डायरेक्शन रेशो है अलोंग टू एक्स वाई जेड सेम आएंगे. कैसे क्या कंडीशन थी, मेहुल ने बताएगा इसमें क्या कंडीशन थी, कैसे किया मेहुल. सर हमें बस कॉस्ट की वो वैल्यू निकाल देनी है, फिर कॉस थीटा को हमें अज्यूम कर लेना है और फिर हमारा जो थीटा आएगा, मान लीजिए जो थीटा की वैल्यू आएगी कॉस थीटा की, वही हो जाएगा उसका एंगल, कोऑर्डिनेशन एंगल. जी, डीसी शॉर्ट में इसको डीआर बोलेंगे, डीआर डीसी डायरेक्शन. और सर उसके बाद परपेंडिकुलर जाएगी दो वेक्टर के बीच से, इनका रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा उसका डायरेक्ट. हाँ, एक तो बेटा डीआर होता है, एक डीसी होता है. डीआर का मतलब है डायरेक्शन रेशो और डीसी का मतलब है डायरेक्शन कोसाइन. डायरेक्शन रेशो, डायरेक्शन कोसाइन. Let us see the third question on your screen. If a line has the direction cosine ratio, अभी जो मैं बात कर रहा था dr, direction ratio -18, 12, -4, then what are its direction cosine? देखो dr दिया हुआ है, dc निकालना है. dr दिया हुआ है और हमने dc निकालना है. dr ये दिया हुआ है और हमने डीसी निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन. तो वी नो दैट द अल्फा बीटा गामा या एबीसी द डायरेक्शन रेशो ऑफ ए लाइन, देन डायरेक्शन कोसाइन a ओवर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर रूट, ऐसे ही b और c. तो बेटा जो कंपाउंड्स दिए हुए हैं ये, इनको हम इनका स्क्वायर लेके रूट कर लेंगे और उसी को उसके नीचे रख देंगे, तो हमारे पास ये आ गया डायरेक्शन कोसाइन. डायरेक्शन रेशो से डायरेक्शन कोसाइन निकल गया, उसी के कोफिशिएंट को स्क्वायर करके रूट लेके और उससे डिवाइड कर देंगे, जैसे यूनिट वेक्टर में करते थे, जैसे हम करते थे ना यूनिट वेक्टर में. तो ऐसे ही dr से dc बन गया, dr से dc बन सकता है. जैसे यूनिट वेक्टर करते थे वैसे ही dr का dc बनेगा. फोर्थ क्वेश्चन,
so that the points are collinear। देखो ये जो क्वेश्चन है आप 10th क्लास से देखते आ रहे हो, 11th में भी आई थी ये चीज और 12th में भी आ गई। 3 साल हो गए आपको कोलिनियर देखते हुए, सो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो कोलिनियर के लिए शिवम बताएगा भाई 10वीं में कोलिनियर था, 11th में था, 12th में था, तो कोलिनियर के लिए क्या कंडीशन थी बेटा प्रीवियस क्लास में, पिछली क्लासों में 10वीं 11वीं में कोलिनियर के लिए क्या कंडीशन थी शिवम? सर उसका जो होता है माइक खोल लिया करो बेटे। सर एरिया 0 होता है। शिवम बताओ बेटे, माइक खोल के, माइक खोल के अपना, जब भी बोलो ना किसी से क्वेश्चन पूछा जाए तो वो अपना माइक खोल के। और बेटा 10th और क्या सर, 11th क्या में पूछा आपने? कोलिनियर, द पॉइंट्स आर कोलिनियर। सर अगर 2 पॉइंट कोलिनियर होते हैं तो उनका बस एक ही फैक्टर होता था, 1, सर मैं बोलूं, है ना सर? ये कुछ दूसरा था। सर मान लीजिए कोई पॉइंट लीनियर है तो वो बीच लाइन में एग्जिस्ट करता है। जी मैं फैक्टर की बात कर रहा। अच्छा कोलिनियर, अच्छा जो एक ही लाइन में होते हैं उन्हीं कोलिनियर कहते हैं। हाँ, 2 पॉइंट एक ही कोलिनियर लाइन में बेटा जो मैं होते कह हैं। रहा हूँ 10th क्लास में भी आपने सीखा था कोलिनियर, 11th में भी था अच्छा स्ट्रेट मैं लाइन दूसरा को में, बता रहा था। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था 10th क्लास में, एरिया ऑफ 7वां ट्रायंगल चैप्टर, 0 हो जाता है। उसमें भी कोलिनियर आया था। 11th में भी स्ट्रेट लाइन में कोलिनियर आया था, अब 12th में भी कोलिनियर आ गया। तो कोलिनियर में if a1 or a2 and b1 or b2 is equal to c1 or c2 are equal, then a b c are collinear। बेटा अगर डायरेक्शन कोसाइन इक्वल होंगे तो कोलिनियर होंगे। 10th क्लास में क्या था कोलिनियर के लिए, डिस्टेंस फार्मूला निकाल के किन्हीं दोवां का जोड़ करके तीसरे के साथ अगर मैच कर जाए तो वो कोलिनियर था। ऐसे ही 11th में भी ऐसे ही था, वो बस 3D था कोलिनियर के लिए। और यहाँ पर डायरेक्शन रेशो अगर इक्वल आ जाए, प्रोपोर्शनल टू ए बी एंड बी सी, then A, B, C are collinear। See the 5th question on your screen। Better find the direction cosine of the side of the triangle whose vectors are 3, 5, -4, -1, 1, 2 and -5, -5, -2। डायरेक्शन रेशो निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन, और अपने पास एक 3 पॉइंट दिए गए हैं और तीनों पॉइंट आप देख रहे हो ट्रायंगल बना रहे हैं। तो ए मान लीजिए ये है और बी यहाँ पे होगा, बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और सी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डी आर निकालेंगे, डायरेक्शन रेशो निकालेंगे, फिर डायरेक्शन रेशो के बाद डायरेक्शन कोसाइन आएगा। तो डायरेक्शन रेशो कैसे निकालोगे, ए में से बी घटा दो, ए बी के लिए अलग निकलेंगे डायरेक्शन रेशो, बीसी के लिए अलग निकलेंगे और एसी के लिए अलग। जिसके भी निकालने हैं उसमें से डिस्टेंस फार्मूला जैसे था वैसे लागू कर दो और फिर उसी के कोएफिशिएंट को लेके उससे डिवाइड करेंगे। तो ये आ गए अपने पास डायरेक्शन रेशो ऑफ ए बी के ये आ गए बेटा। ऐसे ही बीसी के लिए पहले क्या करोगे, सी में से बी घटा दोगे, सी में से बी घटाओगे तो डी आर आएगा अपने पास, जैसे डिस्टेंस फार्मूला था। फिर उसी के कोएफिशिएंट को लेके ये डी आर आ गए अपने पास और इसी के कोएफिशिएंट को लेके डिवाइड करेंगे तो डीसी आ गए, ए बी बीसी के डीसी आ गए भाई ये वाले, ठीक है। अब ऐसे ही सीए यानी एसी के लिए सीए या एसीए की बात है, ए में से सी घटा दो या सी में से ए घटा दो
तो ये आ गए डी आर अपने, AC के डी आर आ गए, और इसके कोफिशिएंट को लेकर रूट लेके उसी से डिवाइड करोगे तो डी आर डायरेक्शन कोसाइन आ गया। यहाँ ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, रेशो नहीं है ये, कोसाइन है, डायरेक्शन कोसाइन, क्योंकि डायरेक्शन रेशो तो ऊपर वाली है, ये वाले डायरेक्शन रेशो है, अगर उसके कोफिशिएंट को लेके स्क्वायर करके रूट डिवाइड करेंगे तो वो DC आएगा। पहले बेटा DR निकालना है और फिर DC निकालना है। पहले डायरेक्शन रेशो निकलेंगे और फिर डायरेक्शन कोसाइन निकलेगा। तो ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन था, नमस्कार सर। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल। एक ट्रायंगल दी गई है, इसके साइड जो दिए गए थे ABC, पॉइंट्स दिए गए थे, तो सबसे पहले हम AB निकाल लेंगे, AB का DR निकाल लेंगे, फिर AB का DC निकाल लेंगे। ऐसे ही BC के लिए BC का DR निकाल लेंगे, डायरेक्शन रेशो, और फिर डायरेक्शन कोसाइन के लिए उसी के कोफिशिएंट और कंपाउंड्स को डिवाइड कर देंगे। ऐसे ही CA निकाल लेंगे या AC, डायरेक्शन रेशो निकाल लेंगे CA के, और फिर उसी के कोफिशिएंट को स्क्वायर और रूट लेके डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेंगे। तो तीन DR आगे, 3 DC आगे। 3 DR और 3 DC किस किस के आगे? मेहुल, शिवम, वेदांत बताएगा। वेदांत मैम नहीं आई, ये तो ममता यादव जी है। नमस्कार गुरु। और सिस्टम काम कर रहा है सर, बढ़िया काम करता हुआ दिख भी रहा है। दिखना चाहिए, बस आप वाली बात है, काम करता हुआ दिखना चाहिए। बेटा बताओ वेदांत, प्रियांशु पांडे, ये 5th क्वेश्चन के बारे में बताइए एक बार। कौन बताएगा 5th क्वेश्चन कैसे निकाला? बेटा 5th क्वेश्चन बताइए, जो बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, अभी 16 बच्चे अपने पास। 5वां क्वेश्चन कौन बताएगा? देखो, मोहित, वेदांत, प्रियांशु पांडे। वेदांत बताएगा। वेदांत, अभिषेक शर्मा, गोविंदा जी, गोविंदा मिश्रा, अमित बता दे बेटा, अमित बता देगा। अमित ओके सर। बताओ। सर इसमें जो हमें पॉइंट्स दे रखे हैं, उन पॉइंट्स जैसे पॉइंट्स दे रखे हैं उनको हम ये फॉर्मूला दिया है a² + b a² + b² + c² का रूट। इस रूट में उनके डायरेक्शन रखेंगे और हम AB और BC ने हमें अलग अलग निकालना पड़ेगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2√17। तो इसको सब जो -4 है, -4 और जो 6 है उसके उससे वो कर देंगे डिवाइड सर। हम डिवाइड करेंगे तब एक आएगा, डिवाइड करने के बाद हमारा डायरेक्शन ऑफ रेशियो BC अलग अलग निकलेगा, AB का अलग निकलेगा, BC का अलग निकलेगा। तो वो सर हम सॉल्व करेंगे तब सर एंड जैसे सॉल्व करेंगे तो फिर लास्ट में आएगा डायरेक्ट वो डायरेक्शन कोसाइन यस, पहले तीनों का DR निकाल लेंगे, फिर DC निकाल लेंगे। यस सर। 3 DR आएंगे और 3 DC आएंगे। वेरी गुड। क्वेश्चन है तो देखो बेटा, जितने बच्चे प्रेजेंट हैं, जिससे मैं बोलता हूँ कि बताइए बेटा, तुरंत जवाब दिया करो, अपना माइक खोल लिया करो। देखो अमित को जितनी बार मैं बोलता हूँ बताता है ये लड़का, कभी भी इसने मना नहीं किया है, बताता जरूर है। और दूसरे बच्चों के मैं नाम ले रहा हूँ बेटा, वो बोला करो, बताया करो, कुछ तो बताओ, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अभी 2 बार ये क्वेश्चन मैंने समझा दिया है, तो बोला करो बेटा, ठीक है। ये जिम्मेवारी मत रखो कि अमित ही बता देगा, मेहुल ही बता देगा, शिवम बता देगा। 3 बच्चे साइंस के, भाई यही इनको ही आगे रखो, यही बता देंगे, हम तो बोलेंगे ही नहीं। अभिषेक बेटा ध्यान दीजिए। तो
तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पे। तो ये 5 ही थे बेटा, इस पे 5 क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन। हाँ 5 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब लौट आते हैं अपने अटेंडेंस की तरफ। एक बार ऑन कर लो बेटा कैमरे को। अभी हमारे पास 17 बच्चे जुड़े हैं, 17 स्टूडेंट्स आर कनेक्टेड हियर। सभी बच्चे अपना ऑन कर लो कैमरे को। सर मैं कैमरा ऑन नहीं कर सकता, मेरा नेट बहुत स्लो चल रहा है। अच्छा 1 सेकंड के लिए कर लो बेटा, मैं बोल। देखो शिवम कितना स्मार्ट लग रहा है। कंगी दूं क्या शिवम? शर्मा गया सर फेस वॉश किया था, जस्ट लग रहा है ना। अरे अरुण जी तो कंगी देने वाले थे शिवम है। अभी लॉकर की तरफ बढ़े और आपने कैमरा बंद कर लिया। ऑन कर लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे एक बार। आप भी एक स्क्रीनशॉट ले लिया करो और फिर जब क्लास खत्म हो जाए तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे स्क्रीनशॉट के साथ अपनी अटेंडेंस, नाम, रोल नंबर, सेक्शन लिख के ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लास अटेंड और उस पे शेयर कर दिया करो ग्रुप पे। तो थैंक यू अगेन बेटा टू अटेंड ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लास। टुडे वी डिस्कस अबाउट द 3D 3-dimensional geometry, the first exercise having the 5 question। तो बेटा आप भी अपनी PDF फाइल बना के और जो काम पूरा होता रहे वो व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरे PDF फाइल के रूप में भेजते रहो। तो सोनू मैं तो absent है बस, बाकी साइंस के सभी बच्चों की अटेंडेंस लग गई है, कॉमर्स में सभी बच्चों की लग गई है। निखिल आ गया है, प्रियांशु पांडे आ गए, रोहन भी आ गए, अभिषेक शर्मा भी आ गए। सिर्फ एक बच्चा गायब है, सोनू महतो और एक हर्ष। साइंस में बेटा 2 absent है, हर्ष और सोनू महतो। बाकी कॉमर्स में सभी बच्चे आए हैं, सबकी प्रेजेंट लगा दी है मैंने। ठीक है बेटा? यस सर। ठीक है बेटा। लगा दी। हाँ अमित की लगा दी बेटा, सबकी लगा दी मैंने। हर्ष और और सोनू नैतिक महतो मिश्रा। absent है, बाकी सबकी लगा दी। नैतिक मिश्रा भी आ गए। Thank you, sir. मिश्रा जी। चलो नमस्कार सर। बी वाले बच्चे, एक तो हर्ष और एक सोनू महतो, वो absent है आज। बाकी सभी बच्चे आए हैं, साइंस के भी और कॉमर्स के भी। कोई संदेश अगर सलीम सर देना चाहते हैं तो। बढ़िया हो गए बच्चे अब, है ना? गोविंदा सिंह भी दूध बेच कर आ रहा है। गोविंदा सिंह मॉर्निंग। गोविंदा सिंह, गोविंदा मिश्रा, अरे यार दूध बेचने निकल गया। निकल गया। चलो ठीक है बेटा, आप भी लेफ्ट कर लो। थैंक यू अगेन टू अटेंड ऑनलाइन टुडे मैथमेटिक्स क्लास। थैंक यू वेरी मच। ठीक है हाँ, खत्म। अब आप तो क्या बजे? 9:15 बजे, 15 मिनट में करती तुमने खत्म।